नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस सुधारने की। उसके बाद दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी। लेकिन 2016 की शुरुआत में उरी अटैक होता है। उससे पहले पठानकोट अटैक भी होता है। पठानकोट अटैक के बाद भी हमने पाकिस्तान को मौका दिया था कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जिन्होंने टेररिस्ट भेजे थे इंडिया में पठानकोट एयरबेस पे अटैक करने के लिए। पाकिस्तान की एक टीम भी आई थी इंडिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद उरी अटैक हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तब से लेके अभी तक दोनों देशों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। पिछले साल तो रिलेशंस और भी ज़्यादा खराब हो गए। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद और पुलवामा अटैक के बाद ट्रेड टाइज अब पूरी तरह से बंद हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सार्क का समिट नहीं ऑर्गेनाइज हो रहा है। कोविड-19 की सिचुएशन में एक वर्चुअल मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज हुई थी, अदरवाइज सार्क अभी ठंडे बस्ते में है। दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, पाकिस्तान के 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स इंडियन एजेंसीज ने पकड़े जासूसी के आरोप में। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हमारे 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को हरास किया और इल्ज़ाम लगाया कि इनके पास फर्जी करेंसी थी। जबकि देखो, साफ तौर पे पता है ये जो आरोप था पाकिस्तान का वो झूठा था, क्योंकि हमने उनके 2 डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को पकड़ा था जासूसी के आरोप में। वो टिट फॉर टैट करना चाहते थे, जैसे को तैसा करना चाहते थे। इसके बाद हमने पाकिस्तान को आदेश दिया कि भैया जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, मतलब आपके जितने डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो आप आधे कर लीजिए। 100 हैं तो 50 कर लीजिए। बदले में पाकिस्तान ने हमें भी ऐसा ही कहा कि आप भी अपने डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को हमारे देश में आधे कर दीजिए। और वैसे देखो, हाई कमिश्नर तो फिलहाल पोस्टेड है ही नहीं। पिछले साल जब टेंशन्स ज़्यादा हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान ने इंडिया में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था और इसके जवाब में इंडिया ने भी पाकिस्तान में अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। इवन देखो, जो ज़रूरी इश्यूज़ हैं, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज़ हैं, सार्क के मेंबर कंट्रीज़, वो मिल के कोविड-19 का कैसा मुकाबला करें, ये इशू, लोकस्ट जो टिड्डियाँ होती हैं जिनका अटैक देखने को मिल रहा है इंडिया और आसपास के देशों में, इस पर कोऑपरेशन, ये इश्यूज़ जिन पर कोऑपरेशन ज़रूरी है, इस पर भी बातचीत नहीं कर पाते हैं इंडिया और पाकिस्तान। अब तो देखो, वैसे भी इंडिया का ज़्यादा जो फोकस है वो चाइना के साथ टेंशन्स पर है, तो इंडिया के रडार पर फिलहाल पाकिस्तान नहीं है। तो टेंशन्स आने वाले समय में कम होंगी, ऐसी संभावना कम ही है। पाकिस्तान के द्वारा उनकी जो रणनीति है इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करने की, पाकिस्तान अपनी इस रणनीति पर कायम है। हम देखते हैं किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो मारे जाते हैं जब सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा ऑपरेशन चलाया जाता है, और सीज वायर का वायलेशन भी समय समय पर बॉर्डर पर होता रहता है। वैसे तो देखो, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस पहली बार इतना ज़्यादा डाउनग्रेड हुए हों। इससे पहले 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था, उसके बाद बॉर्डर पर टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि जैसे वार हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। हमने ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत हमने हमारी फोर्सेस को मोबिलाइज किया था बॉर्डर पर। तो उस समय भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड हो गए थे। लेकिन 2004 में जब पाकिस्तान की यात्रा पर गए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क समिट में हिस्सा लेने के लिए, तो उसके बाद हाई कमिश्नर्स फिर से आ गए थे। मतलब इंडिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आ गए थे और पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स की स्ट्रेंथ भी पूरी हो गई थी 100 तक।
तो उम्मीद यही की जाती है कि दोनों देश अपने आपसी संबंधों को सुधारें और ग्रेटर इश्यूज पर ज़्यादा ध्यान दें, जैसे गरीबी, हेल्थ या फिर दूसरे जो इश्यूज जिन पर कोऑपरेशन हो सकता है उन पर कोऑपरेट करें। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।